हरे कृष्णा। मित्रों, मैंने एक छोटी सी सीरीज़ स्टार्ट की है जिस पे मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं अपनी इन्फॉर्मेशन, अपना एजुकेशन जो मैंने सीखा है, जो मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करता हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आप उसे अपने ट्रेडिंग स्टाइल में, अब डे ट्रेडिंग में, चाहे वो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो या जो भी हो, आप उसे अपना यूज़ करके अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकें। लेकिन आपसे एक ही राय रहेगा, आप अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। तो आज मैं जिस इंडिकेटर के बारे में बात करने वाला हूं दोस्तों, वो उस इंडिकेटर का नाम है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो जो भी बंधु, जो भी इन्वेस्टर्स, जो भी ट्रेडर्स, आप अगर मार्केट में पिछले 1 महीने से हो, चाहे 1 साल से हो, चाहे 10 साल से हो, आपने इस इंडिकेटर के बारे में ज़रूर सुना होगा। इस इंडिकेटर की खासियत क्या है, ये कैसे काम करती है और किस टाइम फ्रेम पर कितने बजे हमें एक पोजीशन बनाना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए और किस पैरामीटर को फॉलो करना चाहिए, इसके बारे में मैं छोटी सी चर्चा करना चाहूँगा। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ, मैं सारा इंडिकेटर, हमारा जो इंडिकेटर है मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको पुट अप करके शो करता हूँ कि कैसे इसे प्लॉटिंग करते हैं। दोस्तों, मैं ये जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, इस एप्लीकेशन का मेरा कोई भी प्रमोशन करने का प्लान नहीं है। मैं फील बेटर करता हूँ, इसलिए मैं इस एप्लीकेशन को यूज़ करता हूँ। तो पहला जो इंडिकेटर है, जिस इंडिकेटर के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ, वो है RSI जी, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये मार्केट की स्ट्रेंथ के बारे में इंडिकेट करता है और मार्केट कब का किस पोजीशन में क्या स्ट्रेंथ शो कर रही है, कैसे हमें उसे फॉलो करना चाहिए, उसके बारे में। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो पैरामीटर है वो 14 डेज़ का है। ओवरबॉट ओवरसोल्ड में मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। जनरली 70 दिन का, 70 और 30 का होता है, बट मैंने उसे 60 और 40 पे कन्वर्ट किया है। और एक EMA पीरियड है जिसे मैं प्लॉट करना चाहूँगा, वो 50 डेज़ का है। बाय डिफ़ॉल्ट 45 है, बट मैंने उसको 50 डेज़ के लिए किया है और इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मेरे इस सॉफ्टवेयर पर जो मैं एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, ये कुछ इस तरह से आपको शो करता है। देखिए दोस्तों, ऐसा कोई भी इंडिकेटर बना नहीं है जो आपको लीडिंग इंडिकेटर की तरह आपको गाइड कर सके। जो भी है वो सारा का सारा चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न पर ही निर्भर करता है। आप किस तरीके से मार्केट को स्टडी करते हैं और किस तरीके से आप उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको दिखाया कि RSI को प्लॉट मैंने कर लिया है। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे बेस्ट पोजीशन कौन सा होगा आपको ट्रेड लेने का और किस जगह पर आपको एग्ज़िट करना चाहिए, कहाँ एंट्री करना चाहिए, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको कल का जो डे था, मतलब शुक्रवार का दिन, उस दिन मैंने कुछ ट्रेड लिए थे और उसका मैं प्रॉफिट एक शॉर्ट वीडियोज़ में मैं पुटअप करना चाहूँगा, कुछ देर बाद मैं कर दूँगा। तो मैंने कहाँ कैसे ट्रेड लिए हैं उसके बारे में भी चर्चा करूँगा। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, कहते हैं कि जब RSI ओवरसोल्ड हो जाता है तो वो नीचे किस लेवल तक वो जा सकता है, वो आपको 20 तक जा सकता है, 0 तक जा सकता है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे वो रह नहीं सकता, उसे ऊपर आना ही पड़ता है। तो मेरे राय के अनुसार आपको RSI को यूज़ करते हुए पोजीशन कैसे बनाना चाहिए। जब देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कल का दिन 9:15 बजे मार्केट स्टार्ट होती है, ठीक है। मार्केट जब स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल का फॉर्म हो रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। आप इसे 3 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जिस भी टाइम फ्रेम में आपको सुविधा लगती है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक कैंडल फॉर्म होता है। ये पहला कैंडल के वक्त मेरा जो RSI है वो ओवरबॉट जोन में चला गया था। आप देख पा रहे होंगे, ये मेरा जो RSI है वो ऑलमोस्ट 80 के पास, यहाँ पे लिखा हुआ है 73 के आसपास चला गया था। तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर पोजीशन ना बनाऊँ, थोड़ा सा रिट्रेस करने दूँ, थोड़ा ये 60 के लेवल, अगर ये मार्केट बुलिश है तो मैं कोशिश करूँगा कि RSI जो है कम से कम 60 के आसपास आए, तभी मैं उसे बाई करने का एक व्यू बनाऊँगा। तो RSI बुलिश है या नेगेटिव है, कैसे हम पता करेंगे? आपको ओवरऑल एक ट्रेंड देखना पड़ेगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो 1 घंटे का चार्ट आप लगाइए। 1 घंटे के चार्ट में आपको दिख रहा है कि मार्केट जो है वो एक बुलिश ट्रेंड पे चल रही है। तो आपको कोशिश करना है कि जो ट्रेड हो वो पहला दिमाग में ये होना चाहिए कि हाँ मैं कॉल की तरफ जाऊँ या पुट की तरफ जाऊँ। काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं,
तो आपको पहले एक ट्रेंड देख लेना है कि ट्रेंड किस तरीके से जा रही है, और कोशिश करना है आपको कि छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करें। अगर आप स्कैल्पर हैं तो मुझे लगता है कि आप 5 से 10 मिनट के लिए ट्रेड आप लेते होंगे। अगर आप छोटे से इन्वेस्टर्स हैं, 10 मिनट 1 घंटे तक वेट करते होंगे तो भी आप कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप प्रॉफिट परसेंटेज कितना रखते हैं। मेरे अनुमान के हिसाब से कम 5 से 6%, 3% से 8% के बीच अगर आपको प्रॉफिट मिलती है दिन की, तो आपको इजीली उसे एग्जिट करना चाहिए और अपने रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना चाहिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपया या 50,000 रुपया या 10,000 रुपया भी है, जितना भी है, आप अपने रिस्क को मैनेज करते हुए ट्रेड कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने पूरे कैपिटल को डिप्लॉय कर दें। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, ये एक घंटे के जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, और इसमें दिख रहा है कि ये एक बुलिश ट्रेंड में है। तो मैं कोशिश करूँगा कि बुलिश मतलब कॉल की तरफ में ट्रेड लेने का, लेकिन ये हर समय पॉसिबल नहीं होता। तो जैसा कि ये पहला कैंडल जो है, ये पहला कैंडल मेरा RSI जो है वो 73 के पास है, तो मैं यहाँ कतई अपना कोई पोजीशन नहीं बनाऊंगा। और पहले 5-10 मिनट थोड़ा मार्केट काफ़ी वोलेटाइल होती है, ऑप्शंस के प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, इसीलिए थोड़ा वेट कीजिएगा। तो पहला 5 मिनट में एक बुलिश था, सेकंड भी एक काफ़ी बड़ा बुलिश कैंडल बना, लेकिन उसके जस्ट बाद 2 कैंडल रेड बने, प्रॉपर कंसेक्यूटिव जो 2 कैंडल्स थे वो रेड बने। उसी वक्त आप देख पा रहे होंगे हमारा जो RSI है वो 65 के आसपास है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप थोड़े एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो छोटा सा पोजीशन आप यहाँ बना सकते हैं, और जब आप पोजीशन बनाएंगे तो आपका एंट्री कहाँ होगा और आपका एग्जिट कहाँ होगा। तो चलिए मैं देखता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि ये जो रेड कैंडल है इसके बाद का भी रेड कैंडल जो है वो रेड हो सकता है, ये मैक्सिमम चांसेस हो सकते हैं, बट ये आपको कैसे पता चलेगा। तो आपको वेट करना है इस कैंडल के बाद का कैंडल का फॉर्मेशन होने के लिए। और अगर आप देखते हैं कि उसी वक्त RSI जो है यहाँ 65 या 60 से ऊपर की तरफ घूम रहा है, तो आप इस कैंडल के बाद, इस कैंडल के क्लोज होने तक आप अपने आप को वेट करें, और जैसे ही ये कैंडल क्लोज होता है तो आप अपना एक पोजीशन बना सकते हैं। तब आपको एक RSI से एक अच्छा खासा मूव मिलेगा, लेकिन आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज होना चाहिए वो 3 to 8% तक आप रखिए, ताकि आप एग्जिट भी कर जाए और आपका जो पोजीशन है वो लॉस में ना जाए। अगर आप पोजीशन यहाँ बनाते हैं इस कैंडल पर, तो इसका क्लोजिंग है 20,960 के आसपास। तो आपका एग्जिट कहाँ होना चाहिए, आप कहाँ एग्जिट कर सकते हैं, अगर स्टॉप लॉस लगाना हो तो कहाँ लगा सकते हैं। तो इस कैंडल, ये रेड कैंडल का जो लोअर है 20,948, थोड़ा सा और बफर रखिए, 20,942 के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। मतलब ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ना, ये वाला, यहाँ पे काफ़ी स्टॉप लॉस होंगे, मतलब काफ़ी जो कॉल बाई करके रखे होंगे उन लोगों ने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस कुछ रखा होगा। 20,942 यहाँ पे होंगे रिटेल इन्वेस्टर्स, और यहाँ पर होंगे कुछ बड़े प्लेयर्स, 20,930 के आसपास बड़े प्लेयर्स होंगे। तो आपको कैसे जज करना है, अगर आप क्विक स्कैल्पर हैं, छोटे से मूव में आप खुश हो सकते हैं, तो इस कैंडल को क्लोज होने के बाद आप अपना एक पोजीशन बना सकते हैं। तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं हुआ। और कहाँ तक ट्रेल करना है, आप जब देखेंगे कि दूसरा एक डोजी यहाँ तक, आप देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, तो लगभग 20,960 से लेकर के 21,000, मतलब 40 पॉइंट का आपको एक मूवमेंट मिला। तो अगर आपने देखा कि जैसे यहाँ पे एक डोजी फॉर्मेशन हुआ है, डोजी का मतलब हमेशा होता है कि एक इनडिसाइसिव कैंडल, यहाँ पे जो बायर्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमें जाना कहाँ है। तो कोशिश कीजिए जब भी एक डोजी कैंडल बने, अगर आपने कोई पोजीशन लिया है अपसाइड या डाउनसाइड के वक्त में, अगर डोजी कैंडल फॉर्मेशन होता है तो आप अपनी पोजीशंस को वहाँ पे स्क्वायर अप कर लीजिए। तब भी आप अगर देख पाएंगे आपका जो ऑप्शन होगा वो प्रॉफिट में ही होगा, जो भी आपने पोजीशन बनाए होंगे। तो आप यहाँ पे एग्जिट कर दीजिए। तो मतलब 9:35 के आसपास आपने एक पोजीशन बनाया होगा, और आपका एग्जिट जो है वो लगभग 10 बजे के आसपास, मतलब 20 मिनट के अंदर आपने एक पोजीशन को बुक किया होगा, और मुझे लगता है 30 से 5% का एक प्रॉफिट बनाया होगा। एक छोटा सा मूल मंत्र आपको दूंगा, लेकिन इस वीडियो के एंड में, कि आपको किस लेवल पर लेना है, और मान लीजिए कि आप कौन से लेवल पर ले रहे हैं उस पर क्या परसेंटेज होना चाहिए, और निचले लेवल पे ले रहे हैं तो उसका क्या परसेंटेज होना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये मूल मंत्र है, आपको तब तक वेट करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने कॉल का पोजीशन हमने बनाया था, यहाँ पे हमने प्रॉफिट की है,
और उसके बाद मैं यहाँ पे काफ़ी देर थोड़ा वेट करता रहा, क्योंकि मेरे को RSI कंफर्मेशन नहीं दे रही थी वो नीचे जाएगी या ऊपर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में था, ओवरबॉट जोन में था सॉरी, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो मैंने वेट किया। आप इसे 3 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हैं। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो आपको एक अर्ली एंट्री मिलती है, और 5 मिनट में आप देखेंगे तो थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ सकता है। तो अगर आप स्कैल्पर हैं तो आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम में भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारे टाइम फ्रेम पे अच्छा काम करता है। अगर आप 3 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो आपको एक अर्ली एंट्री मिल रही है। और जैसे कि यहाँ पे आप देखिए 3 मिनट का कैंडल पर पहला कैंडल जो है क्लोज होता है 20,942 के आसपास, हाई बनाती है 20,954, मतलब 10 पॉइंट का था। उसी वक्त RSI जो है वो 60 को क्रॉस कर रहा है, एक अच्छा पोजीशन है। तो आप मैं कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ ये भी मैं बताऊँगा। तब तक पहले हम लर्न कर लेते हैं, सीख लेते हैं क्या करना चाहिए। तो जैसे ये 60 के ऊपर क्रॉस करता है, आप इसमें एक एंट्री बनाइए, और जब तक ये RSI 60 के ऊपर है तब तक आप अपना पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। जैसे आपको दिखता है कि कोई मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न में जो मार्केट को कन्वर्ट कर रहा है, चेंज मतलब जो मार्केट का मूवमेंट है उसमें कोई चेंजेस आ रही है या नहीं, कौन सा कैंडल आपको चेंज करने के लिए कह रहा है, चाहे वो डोजी हो, चाहे वो हैंगिंग मैन हो, चाहे शूटिंग स्टार हो, कौन सा एक पैटर्न है जो फॉर्म हो रहा है, उसके बाद आप अपना पोजीशन को एग्जिट कर लीजिए। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये 3 मिनट के कैंडल पे यहाँ एक हैंगिंग मैन है। ये हैंगिंग मैन का एक इंडिकेशन है कि अप ट्रेंड में अगर मार्केट है तो उसे नीचे वो एक बार लाने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, जैसे आपको मैंने बताया कि आप अपना एक पोजीशन लेते हैं तो कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, तो 3 से 5% का अपना मोटिव रखिए। दूसरा ट्रेड मैंने कल लिया था। दूसरा ट्रेड मैंने कहाँ लिया था, ये था ये पोजीशन पे। देखिए ये शूटिंग स्टार है, ये शूटिंग स्टार है, ये इसको इन्वर्टेड हैमर भी कहते हैं। और उसी वक्त मेरा RSI जो है वो 60 के नीचे आने की कोशिश कर रहा था। पहला जो आप देख रहे हैं वो नीचे RSI वो 60 के नीचे आया था, बट वो अपने आप को कंटिन्यू नहीं कर सका, उसने फिर से जर्क लिया ऊपर की तरफ। बट फिर जब सेकंड टाइम उसने मुझे कंफर्मेशन दिया कि हाँ मैं अब नीचे जाने का कोशिश कर रहा हूँ, मतलब मैं नीचे जाने वाला हूँ, और तभी मुझे एक इन्वर्टेड हैमर भी दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पर एक अपना शॉर्ट के लिए पोजीशन बनाया। मतलब मैंने पुट का एक पोजीशन बनाया, और मेरा स्टॉप लॉस क्या रहा 21,005 का, और मेरी एंट्री कहाँ रही जस्ट 20,995 के नीचे। 20,995 जैसे ही ब्रेक किया मैंने अपना एक पोजीशन बना लिया, 10 पॉइंट एकदम छोटा स्टॉप लॉस मैंने रखा, और उसके बाद मैंने अपने पोजीशंस को होल्ड किया। आप देख रहे होंगे यहाँ से सीधा एक लंबा, मतलब 20,995 से सीधा यहाँ पर एक जो हैमर बना है, यहाँ पर इसने फॉर्मेशन किया है, ये एक यहाँ पर लो है इसका 20,931, मतलब 60 पॉइंट का एक मूव मुझे RSI के बेसिस पर मुझे मिला। और उसी वक्त RSI भी आप अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ उसने 40 को क्रॉस किया है। तो कोशिश कीजिएगा जब 60 से नीचे, मतलब सेलिंग पोजीशन पे जब RSI जा रही है, आप अपना पोजीशन बनाइए, और 40 के आसपास अगर वो टच कर रही है और रिवर्सल ले रही है, आप अपने पोजीशंस को स्क्वायर अप कर लीजिए। यहाँ पे क्या होगा ना दोस्तों, आपको एक जेन्युइन परसेंटेज प्रॉफिट मिलेगी, और आपका जो प्रॉफिट रहेगा ना वो भी एक जेन्युइन रहेगा। मतलब आपको बहुत मेहनत नहीं करना है कि मेरे को 15%, 20%, 25% एक ट्रेड में चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। अपने प्रॉफिट परसेंट को छोटा रखिए, चाहे वो 6%, 7% आप उस तरह से रखेंगे तो दिन में आप 3 से 4 ट्रेड आप कर सकते हैं। और मान लीजिए 3%, 5% का ट्रेड आप ले रहे हैं, मतलब एग्जैक्ट सही पोजीशन पर ले रहे हैं, तो स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा, वो भी 1-2% का रहेगा, आपको नुकसान कम होगा, आपकी कैपिटल बचेगी, तो आपको क्या है नेगेटिव, आपके दिमाग में नेगेटिविटी नहीं आएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। उसके बाद अगर आप देख पा रहे होंगे जस्ट उसने एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन किया है, और फिर ऊपर की तरफ गया, क्योंकि जब मार्केट एक स्पीड से नीचे आता है तो उसे रिट्रेस करने के लिए एक छोटा सा पुल बैक लेता है। तो वैसे ही इस मार्केट ने, मतलब कल निफ्टी ने एक पुल बैक लिया, और पुल बैक के वक्त मैंने कोई एंट्री नहीं ली, क्योंकि जब तक मेरा सेटअप नहीं क्रिएट होगा, मेरा सेटअप रेडी नहीं होगा, तब तक मैं कोई एंट्री नहीं लूँगा। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि फर्दर आगे बढ़ते हुए RSI जो है मेरा वो ऑलमोस्ट ये मिडल जो मूविंग एवरेज है ना, ये 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है, इसे टच कर रहा है।
और टच करने के बाद ये थोड़ा सा मतलब थका हुआ महसूस कर रहा है कि हाँ मुझे कहाँ जाना है, ऊपर या नीचे। आप वेट कीजिए, वेट करने के बाद आप कैंडल स्टिक पैटर्न को भी फॉलो कीजिए, वो क्या हो रहा है, रिट्रेस हो रहा है या वहाँ पर रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है, आप ड्रॉ कर लीजिए। जैसे कि मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है, देखिए इस जगह पर, यहाँ पर 3 जगह, ये हाँ ये 3 जगह पे रेजिस्टेंस, पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये हो गया तीसरा पॉइंट। इस जगह पर मार्केट जो है अपने आप को मतलब कोशिश कर रहा है ऊपर जाने का, लेकिन वो ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो ये भी एक आपके लिए अच्छा सा संकेत होगा। आप कुछ टाइम बिताइए मार्केट में, आपको पता चलेगा कि हाँ कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है, कहाँ पर मार्केट रुक रहा है, कहाँ उसे रिजेक्शन मिल रही है, आपको पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको रिजेक्शन देखने को मिल पा रही होगी, जैसे यहाँ पे आप रिजेक्शन देख पा रहे होंगे। तो इस रिजेक्शन पे आप कोशिश कीजिए, अपने आरएसआई को फॉलो कीजिए, वो क्या कह रही है। अगर वो उनको आपको लग रहा है कि हाँ मूविंग एवरेज से भी वो नीचे की तरफ रिजेक्शन मिल रहा है, तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के आप अपना एक छोटा सा पोजीशन, बहुत बड़ा नहीं छोटा पोजीशन बनाइए। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैं इसे एनलार्ज करता हूँ, थोड़ा बड़ा करता हूँ। यहाँ पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम विद एक वॉल्यूम बार बना, इस कैंडल में एक अच्छी खासी वॉल्यूम सेलिंग की दिख रही है। तो अगर आप पोजीशन लेना चाहते हैं तो आप बेशक इस कैंडल के क्लोज होने पर अपना एक पोजीशन बनाइए। इस कैंडल का क्लोजिंग है 20,968 के आसपास, और इसका हाई था 20,980 के आसपास, मतलब 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस कोई भी एक रिटेल ट्रेडर जो है वो सह सकते हैं। उसके बाद देखिए आपके आंख के सामने किस तरीके से मार्केट फॉल हो रही है। देखिए इस कैंडल से लेकर सीधा इस सपोर्ट तक, मतलब आप उसके साथ साथ आप आरएसआई भी देखिए, आरएसआई ने कितने बेहतरीन तरीके से मार्केट को रिस्पेक्ट किया है। देखिए उसने रिटेल ट्रेडर जो भी होंगे, जो भी इंट्राडे कर रहे होंगे, उनको भी अच्छा खासा पैसा कमाने का मौका दिया। मतलब आपने इस पोजीशन से 20,968 से लेकर के आपने अगर अपना पोजीशन होल्ड किया होगा तो आपको यहाँ तक 20,863, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का रैली मिला। मतलब 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख करके आपने 100 पॉइंट का रैली आपने बुक किया। तो ये एक बेहतरीन पोजीशन आपको मिला यहाँ पर आरएसआई के बेसिस पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या हो। अब आप जैसे कि जो अगर आप इसे बिज़नेस की तरह ट्रेड कर रहे हैं, बिज़नेस की तरह इसे मार्केट को आप अपना फील कर रहे होंगे, तो आप 5%, 8%, चलिए 10%, लेवल डिपेंड करता है कि किस लेवल से आप कितना परसेंटेज ले सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो अब मैं आपको रिवील करता हूँ कि कौन से पोजीशन पे एंट्री करने से आप कितने परसेंटेज तक आप वेट कर सकते हैं। जब भी आप आरएसआई के थ्रू आप ट्रेड कर रहे हैं और आरएसआई 60 से नीचे की तरफ आ रही है, मतलब ओवर बॉट जोन से सेलिंग की तरफ जा रही है, ओवर सोल्ड जोन की तरफ जा रही है, तो वहाँ पर आप अपना परसेंटेज लगभग 10-15, डिपेंडिंग ऑन द मोमेंटम ऑफ द मार्केट, आप 15-20 तक भी आप रख सकते हैं। जैसे कि आप इस पोजीशन पे देख पा रहे होंगे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो पुट ऑप्शंस होंगे, अगर आप मैं दिखा दूँ, ये टाइम हो रहा है आपका 12 बजे, ठीक है। 12 बजे के आसपास निफ्टी थी 20,968। तो मैं ऑप्शन में जाता हूँ और 21,000 का पुट में देखने की कोशिश करूँगा। 21,000, जी 21,000। 3 मिनट का टाइम फ्रेम डाल दे दिया मैंने। मैं ये इंशियल बैंड है, मैं इसे फ़िलहाल हटा रहा हूँ और सिर्फ आरएसआई के ऊपर आज हम काम करेंगे। आ गया। तो मैं यहाँ पे जैसे कि आपको मैंने बताया कि 12 बजे के आसपास, देखिए ये रहा 12 बजे, 12 बजे के आसपास नीचे आप देख पा रहे हैं आरएसआई भी ओवर सोल्ड से अब ओवर बॉट जोन की तरफ मूव करने के लिए रेडी हो रही थी। और उसी वक्त ये 21,000 का जो कॉल पुट का जो रेट था वो लगभग 96-100 के आसपास था। तो आपको करना क्या है, एंट्री कैसे लेनी है, आपको वेट करना है इस ग्रीन कैंडल का। और आप देख रहे हैं कि इस ग्रीन कैंडल में भी एक अच्छी खासी वॉल्यूम बनी है, मतलब इसका लो है 96 और हाई है 102। इस कैंडल को क्लोज होने दें। क्लोज होने के बाद अगर एक बड़ा ग्रीन कैंडल बन रहा है और वॉल्यूम है तो थोड़ा सा वेट करें, हो सकता है एक छोटी सी रिट्रेसमेंट मिल सकती है, नहीं भी मिल सकती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। तो आप अपना पोजीशन इस कैंडल का क्लोज होने के बाद बनाएं 102 103 के आसपास, और अपना स्टॉप लॉस जो है आप
कम से कम इतना रखें ताकि आपका ट्रेड जो है वो झटके को सह सके। अगर कोई झटका मिलता है तो उसको सह सके। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखें, आप कम से कम 93 94 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रखें, एक बफर रखें कम। उसके बाद आप वेट करें। और नीचे अगर आप जैसे देख पा रहे हैं RSI जो है वो अच्छी खासी तेज़ी दिखा रही थी। तो यहाँ से 102 रुपये से ले करके आप देखिए ये ट्रेड कहाँ तक गया। ये ऑलमोस्ट 170, मतलब 70%। मैं तो आपको 5% 8% की बात कर रहा हूँ। अगर आप थोड़ा मूवमेंट को पकड़ सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ तक नहीं जा सकते, मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि आपको जाना चाहिए। आपको यहाँ से लेकर के आप अपने कैपिटल के अकॉर्डिंगली और मूवमेंट के अकॉर्डिंग आप इस लेवल तक आप वेट कर सकते हैं। ये जो बड़ी सी एक रेड कैंडल है ना जो फॉर्म हुई है, आप यहाँ पे अपने पोजीशन को एग्जिट करें, क्योंकि उस वक्त में RSI जो है आप नीचे देख पा रहे हैं ये भी 74 के आसपास है। तो कोशिश कीजिए कि RSI जब ओवर बॉट जोन पर जा रही है तो आप अपने पोजीशंस को स्क्वायर अप कर लीजिए, बहुत लालच ना करें। ये बड़ी कैंडल के बाद एक जो फॉर्मेशन हो रही है एक हैंगिंग मैन की, तो यहाँ पर आप अपने पोजीशंस को स्क्वायर अप करने की कोशिश करें। ये भी एक अच्छी खासी प्रॉफिट है 30%। आप 15 से 18% में निकल जाइए दोस्तों, और क्या चाहिए। बहुत ज़्यादा लालच मत कीजिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पोजीशंस को एग्जिट कर दी। अब हम चलते हैं वापस से चार्ट की तरफ। तो इस जगह पर हमारा ये पोजीशंस स्क्वायर अप होता है। ये इस जगह पर मैंने अपने पोजीशंस को स्क्वायर अप कर दिया। यहाँ पे आप जैसे मैंने वो कहा कि डोजी फॉर्मेशन है। डोजी हमेशा इनडिसाइसिव होती है और कंफ्यूज होती है, मुझे जाना कहाँ है कहाँ नहीं। और उसी वक्त देखिए मेरा नीचे एक सपोर्ट बना हुआ था, वहाँ पर मैंने अपने पोजीशंस को स्क्वायर अप कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं। आपने वेट किया, वॉच किया, आपने देखा कि एक अच्छा खासा मूवमेंट मिला। तो ये जो गिरावट आपने देखा ना, इस गिरावट को मार्केट डेफिनेटली कवर अप करेगी, क्योंकि मार्केट जो है वो अभी बुलिश ट्रेंड में है। तो इस गिरावट को ज़रूर कवर करेगी। तो इस गिरावट को कवर करने के लिए अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर हैं, आप मौके ढूंढेंगे कि कहाँ मुझे एंट्री करना है कहाँ नहीं करना है। तो आप बेशक यहाँ देखिए उसी वक्त RSI जो है ये भी क्रॉस कर रही है। देखिए कितने पोजीशंस बने हैं। ये डोजी के बाद एक बड़ा सा एक ग्रीन कैंडल बनता है और उसी वक्त RSI जो है वो 40 के ऊपर क्रॉस करती है। तो जैसे मैंने आपको कहा है कि RSI जब 40 के ऊपर क्रॉस कर रही है और साथ ही साथ मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर रही है, तो आपको अपना पोजीशन डेफिनेटली बनाना चाहिए। और बनाने के बाद आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। आपने जैसे मान लीजिए इस ग्रीन कैंडल तक वेट किया, इस ग्रीन कैंडल का हाई है 20,892, 20,892। तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। आप स्टॉप लॉस इस डोजी कैंडल के नीचे रखिए। स्टॉप लॉस लोअर है 20,865, ठीक है। और यहाँ पे आपका हाई है 92, मतलब 27 पॉइंट का स्टॉप लॉस। जब इतना फॉल है तो थोड़ा सा आपको बफर रखना चाहिए, मतलब 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस को रख करके आप अपने पोजीशंस को क्रिएट कीजिए। और इसके बाद RSI का मूव देखिए। देखिए मैं ऐसा तो नहीं कि मैंने ये चार्ट को फॉर्म किया है, ये इसकी बैक टेस्टिंग भी आपको करवा के दिखाऊंगा। और यहाँ पर आप देखिए 40 के ऊपर RSI है और RSI ने एक छोटा सा रिट्रेसमेंट भी यहाँ लिया है इस कैंडल पर। और उसके बाद का मूव देखिए दोस्तों, मतलब 20,982 से सीधा 20,976, मतलब 100 पॉइंट इधर, मतलब नीचे भी 100 पॉइंट और ऊपर भी 100 पॉइंट, मतलब आपके तो बल्ले बल्ले हो गए। तो आपने पहला ट्रेड लिया मान लीजिए 5%, दूसरा ट्रेड लिया इस जगह पर, जैसे ये वाला। मैं इस ट्रेड से शुरुआत करता हूँ तो कल आपको 4 ट्रेड मिलोगे। इस ट्रेड से अगर आप शुरुआत करते हैं तो यहाँ पे आप मान के चलिए 8% आपने प्रॉफिट बुक किया। फिर आपने इस जगह पर आपने बुक किया, स्टार्ट यहाँ से किया आपने। जैसे यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बनता है, उसी वक्त RSI भी नीचे कंफर्म करती है। कंफर्मेशन मिलने के बाद यहाँ पे लगभग लगभग मुझे लगता है कि 20% के आसपास यहाँ बना होगा, 15% ही पकड़ते हैं। तो पहला में 5%, फिर 15%, 20% होता है। उसके बाद अगर आपने इस मूव को कैप्चर किया होगा, अगर किया होगा, तो यहाँ तो बहुत ही अच्छी खासी मूव मिली थी दोस्तों। मैं वो कैलकुलेशन नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि कैलकुलेट करने पर क्या होता है ना, लोगों के दिमाग में ऐसा छवि लगता है कि अरे यार, मतलब एक दिन में मेरा पैसा डबल। तो ये पैसा डबल करने का मशीन नहीं है, ये आपके परफेक्शन को डिपेंड करता है कि आप कितने परफेक्ट होकर के अपने पोजीशंस को क्रिएट कर रहे हैं। आप जितना परफेक्ट होंगे, आप जितने अपने एनालिसिस पे कॉन्फिडेंट होंगे, आपको उतना प्रॉफिट परसेंटेज बन सकता है। बट डिपेंड करता है आप कितना होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा पोजीशन, तीसरा ट्रेड। और इसके बाद जो चौथा ट्रेड था वो था ये जगह, ठीक है। तो आपको कल अगर आपने ईमानदारी से अगर आपने कल ट्रेड लिया होगा, तो मुझे लगता है कि कम से कम आपको
40 से 45% का प्रॉफिट जनरेट एकदम मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट जिसको मैं बता रहा हूँ, खर्चे वर्चे बात करके 40 से 45% का आपको प्रॉफिट बना होगा। डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क यूज़ कर रहे हैं, कितना कैपेसिटी आप ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग रिस्क नहीं भी लेना चाहते हैं, छोटा सा प्रॉफिट मिल गया, चलो दिन का कमाई हो गया, चलते हैं, ये भी अच्छी बात है। अगर आप बैठे हैं, अगर आप अच्छे एनालिस्ट हैं, आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको ये मिल सकता है। तो ये हुआ कल का। अब थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों, कृपया करके आपकी ही इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बना रहा हूँ, आपकी ही ज्ञान, आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। मेरा तो जो है सो मैं उसको रिफ़ाइन करता रहता हूँ हमेशा, तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं दे रहा हूँ। अब देखिए, मैं थर्सडे का ट्रेड लेता हूँ, थर्सडे निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो यहाँ पे हमें पोजीशन कैसे बनाना चाहिए था, तो मैं इसे थोड़ा एनलार्ज करता हूँ, मुझे कहाँ पोजीशन बनाना चाहिए कहाँ नहीं। अब देखिए जैसे कि 9 सवा 9 बजे मार्केट जब स्टार्ट हो रही है, तो एक बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं, एलिफेंट बार भी बोल सकते हैं आप, एक कैंडल बना है। लेकिन उसी वक्त आप आरएसआई को देखिए, आरएसआई जो है वो ऑलमोस्ट 30 से नीचे है, तो मैं यहाँ पोजीशन नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मेरा कोशिश है जब आरएसआई 60 से नीचे है और उसी वक्त मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा हूँ, तब मैं एक पोजीशन बनाऊंगा। जब आरएसआई 40 से ऊपर है और उस वक्त मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर रहा हूँ, तब मैं एक पोजीशन बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, अब एक और छोटा सा मैं आपको, अगर आप स्मार्ट हैं, मार्केट में थोड़े से एक्टिव हैं, आप मूव को पकड़ सकते हैं, तो एक छोटा सा पोजीशन आपको मैं एक हिंट देना चाहूँगा अपनी तरफ से। जब भी आरएसआई 20 के आसपास, 25 के आसपास होती है ना, तो एक रिवर्सल मारती है, छोटी मोटी रिवर्सल, मतलब बहुत बड़ा नहीं। मतलब आप वहाँ पे अगर आप एक क्विक स्कैल्पर हैं, ऐसे स्कैल्पिंग तो जनरली लोग नहीं करना चाहिए, बट अगर आप क्विक स्कैल्पर हैं, आप पैसे बनाने में एक्सपर्ट हैं, तो आप वहाँ पे 3 से 5% का प्रॉफिट लेके आप निकल सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बना है, ये भी मतलब इनडिसाइसिव है। मतलब पहले तो एक बड़ी सी कैंडल बनी थी, लेकिन वहाँ पर फिर सेलर्स ने अपने आप को हावी किया, लेकिन उसी वक्त आरएसआई जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस जगह पर इस कैंडल के क्लोज होने वक्त अगर आप पोजीशन बनाते, मैं ये नहीं बोल रहा बनाना चाहिए था, बनाते, तो ये इसका क्लोज है 20,860, लो है 20,851, मतलब 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर के आपको कम से कम देखिए यहाँ तक 20,895, यहाँ था 20,800, हाई क्लोज थी 20,860, 95, मतलब 35 पॉइंट। अगर आपको 25 पॉइंट भी मिलता है ना दोस्तों, तो निफ्टी में लगभग आपको 10 से 12 पॉइंट का मूव मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ भी एक छोटा सा पोजीशन बना सकते थे। अब उसके बाद अब आगे क्या करें। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आरएसआई मूविंग एवरेज टच करके रिजेक्ट हो रही है, तो वहाँ एक छोटे परसेंट के लिए आप पोजीशन बना सकते हैं। अगर उसे क्रॉस कर रही है, तो उसे रिट्रेसमेंट होने दीजिए, रिट्रेस करने दीजिए, अपने आप को थोड़ा वापस उस जगह को वो टच करने आती है वहाँ पर आने दीजिए, फिर आप अपना एक पोजीशन बनाइए। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक अच्छा पोजीशन था, मैंने यहाँ पे एक पोजीशन बनाया था थर्सडे को। देखिए ये हो गया आपका एक हैंगिंग मैन, एकदम एग्जैक्ट पोजीशन है हैंगिंग मैन का। और उसी वक्त आरएसआई जो है वो 50 के लेवल पर सिंपल मूविंग एवरेज को रिजेक्ट करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर हाई है 20,901 का, लो है 20,886 का, और क्लोजिंग है 20,896, मतलब 5 पॉइंट। 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ, तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको जो कैंडल का जो रेंज मिलेगा वो लगभग 20 से सॉरी 15 से 20 पॉइंट का रेंज मिलेगा। तो आप यहाँ पर अपना एक अगर पोजीशन बनाते, तो आपका स्टॉप लॉस होता 6 से 7 पॉइंट का, और आपको जो प्रॉफिट मिलती, जो आपका मिलना चाहिए, वो लगभग 20,865, मतलब 30 पॉइंट का निफ्टी में मूव। एक 30 पॉइंट का निफ्टी में मूव का मतलब है आप कितना बात कर सकते हैं, ठीक है। एक ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 3 से 4% का प्रॉफिट आपको मिल जाता। तो यहाँ पे आप अपना एग्जिट कर सकते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे आप कैसे एग्जिट कर सकते थे, ये भी एक बात हो रही है। क्योंकि मैंने जैसे कि अपने सुविधा के लिए यहाँ पे एक सपोर्ट बना के रखा था, इसलिए मैं यहाँ पर अपना पोजीशन को स्क्वायर अप करूँगा। अब मैं आगे एक और वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें ये रहेगा कि डिमांड जोन कहाँ है, सप्लाई जोन कहाँ है, कहाँ हमें एंट्री लेना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ होगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज जो टॉपिक है वो आरएसआई के ऊपर है, इसलिए मैं आरएसआई पे बात करता हूँ। चलिए मैं एक छोटा सा बात ये बताता हूँ कि अगर आपने ये पोजीशन नहीं भी लिया,
ठीक है, आप तेज़ नहीं हैं, आपने वो मार्केट नहीं देखा, आप 10:15 बजे तक अवेलेबल नहीं थे, कोई बात नहीं, 10 बजे तक आप अवेलेबल नहीं थे, कोई बात नहीं, वेट कीजिए, RSI आपको फिर मौका देगी। अब देखिए RSI ने आपको मौका कहाँ दिया, उसी वक्त RSI जो है वो 40 को क्रॉस कर रही है और साथ ही में मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर रही है। मूविंग एवरेज 50 के आसपास है और RSI जो है वो 40 के आसपास है। तो ये जो बड़ा सा एक ग्रीन कैंडल बनता है, एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल जिसको आप कह सकते हैं, ये एक आपको कंफर्मेशन दे रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा सकती है। और उसी वक्त RSI जो है वो सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है। तो आपको करना क्या है, आप वेट कीजिए, इस कैंडल के बाद जो ग्रीन कैंडल बना यहाँ तक वेट कीजिए थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि इस इतने बड़े मूव के बाद में थोड़ा रिट्रेसमेंट होना ज़रूरी है, ये होती ही है। तो आपको जब पोजीशन बनाना है, ये रेड कैंडल तक आपको RSI दिख रहा है, ये मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ से रिजेक्शन ले रही है। आप अपना पोजीशन इसके क्लोज, ये रेड कैंडल के क्लोज होने के बाद आप बना लीजिए। मतलब आपका एंट्री पॉइंट कहाँ होगा, 20,875 से 80 के आसपास, और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, इसका जो लो है 20,860, मतलब 75 से 80 और 60, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस को लेकर के आप ट्रेल कीजिए। कब तक ट्रेल कीजिए, जब तक RSI एक ओवरबॉट जोन पे नहीं चली जाती। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं RSI जो है 60, मेरा RSI का जो लेवल है वो 65 है, मतलब हाई है 20,922, आपने एंट्री लिया 20,880 से 20,922, मतलब 42 पॉइंट का। अगर आप ऑप्शंस में जाएंगे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये था ना टाइम, ये हो गया 10:30 के आसपास, मैं ऑप्शंस में जाता हूँ और लेवल था 20,800 का कॉल निकालता हूँ। ये तो थर्सडे का था, थर्सडे के दिन तो रेट कम होता है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा 20,800, यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा रेट है, बट मैं RSI के मूव के बेसिस पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 10:27 सॉरी, यहीं पे होना चाहिए, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ पे माफ़ करिए दोस्तों, आपको मैं थोड़ा इंतज़ार करा रहा हूँ। आज 9 तारीख है, 7 तारीख, 7 तारीख है ना, ओके, 7 तारीख को 10:27, जी हाँ मिल गया। ये देखिए 10:30, देखिए यहाँ पर वहाँ पे आपको स्पॉट में कंफर्मेशन मिल गया, बट यहाँ पे RSI आपको कंफर्म नहीं कर रही है। ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए, आपको स्पॉट पे कंफर्मेशन मिल रहा है, आप बिंदास होकर कॉल पे आप पोजीशन बना सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तो रेट ज़्यादा है, इक्विवेलेंट टू थर्सडे का जो एक्सपायरी डेट होता है, बट फिर भी मैं एक लमसम एक आपको अंदाज़ा दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपने इस रेड कैंडल के क्लोज है आपका 194 पर आप पोजीशन बना रहे हैं, और आपका स्टॉप लॉस हो गया इसका लो 188, मतलब आप 185 रखिए, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए, एक जेन्युइन स्टॉप लॉस होता है। उसके बाद देखिए ये यहाँ 194-95 में अगर आप एंट्री लेते हैं, यहाँ से सीधा देखिए यहाँ कहाँ तक 244, मतलब 20%। मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर मार्केट RSI ओवरसोल्ड जोन से ओवरबॉट की तरफ जा रही है और उसी वक्त मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रही है, तो आप एक बड़े मूव, बड़े परसेंटेज के लिए आप वेट कर सकते हैं। 20% ठीक है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं उसके बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। आप कोशिश कीजिए 12 से 15% तक आप अपना पोजीशन को स्क्वायर अप कर लें ठीक है, आपने यहाँ पोजीशन को स्क्वायर अप कर लिया। ठीक है, अब वापस चलते हैं चार्ट के ऊपर, कहाँ गया, थोड़ा सा ये डिले होता है, सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये हैंग हो गया था। हाँ, अभी ये ठीक है, अभी ये ठीक है तो यहाँ पर मैंने अपना एक पोजीशन बनाया था। अब मैं वेट करूँगा कि RSI दोबारा मेरे सेटअप को कब वो अलाउ कर रही है। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जैसे इस जगह पर पोजीशन बनाने वाले बना सकते, बट मैं आपको मना करूँगा बनाने के लिए, आप मत बनाइए। उसके बाद देखिए सारा दिन वो मार्केट जो है वो साइडवेज हो गया, देखिए वो सारा दिन साइडवेज हो गया। एक पोजीशन यहाँ पे बना, लेकिन मैं इसे प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि
थर्सडे के दिन मैंने 3 से 4 ट्रेड लिए और उसके बाद मैंने अपने पोजीशंस को स्क्वायर अप कर लिया, क्योंकि इस रेंज में, ये जो रेंज है ना, ये पूरा का पूरा प्रीमियम डिकेइंग रेंज है। इस रेंज में आप अपने आप को बचे और उसी वक्त आप भी ये एनालिसिस करें कि आरएसआई क्या कह रहा है। अगर आरएसआई 50 के पास है और मूविंग एवरेज भी 50 के पास है तो आप अपने पोजीशंस को लेने से बचें, आप पोजीशंस ना बनाएं। ये आपके ट्रेडिंग और आपके कैपिटल के लिए काफ़ी अच्छा रामबाण मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ कि जब भी आरएसआई 50 के आसपास हो, दोनों ही आसपास साथ साथ चल रहे हैं, आप पोजीशन से बचने की कोशिश करें। होने दीजिए, ऊपर जाए चाहे नीचे जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर आपको पोजीशंस मिल जाएंगे। अब आप परसों के दिन देखिए, वेडनेसडे के दिन भी आपको अच्छे पोजीशंस बने। साफ साफ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बस फ्राइडे को मैंने पोजीशंस बनाया तो मैंने आपको बता दिया, नहीं, बैक टेस्ट करके आपको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप देखिए, यहाँ आरएसआई जो है वो मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका है, बट मैं कंफर्म नहीं हो रहा हूँ। फिर भी कंफर्मेशन करने के लिए आरएसआई यहाँ तक आप वेट कर लीजिए। चाहे आप अगर स्मार्ट ट्रेडर हैं, थोड़े क्विक हैं, आप यहाँ पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि मूविंग एवरेज को क्रॉस करने का मतलब है कि मार्केट जो है, आरएसआई जो है वो नीचे आएगी। कोशिश यही करिए 5 से 6% का प्रॉफिट अपना आप लेकर चले, बहुत बड़ा प्रॉफिट ना रखें, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं, इस कैंडल का क्लोजिंग होने का 20,936 और हाई है 20,950, मतलब 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप रखिए। और उसके बाद जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 3 से 5 से 8%, मैक्सिमम 8% तक रखिए। तो इसका क्लोजिंग है आपका 936 और इसका यहाँ तक आप लो ना 50 तक आपको मिल रहा है, क्योंकि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है। फिर से समझिएगा बात, मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। अगर आपको पुट में पोजीशन मिल रही है, बनती हुई दिख रही है, तो प्रॉफिट परसेंटेज छोटा रखिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मार्केट अगर बुलिश ट्रेंड में है और अगर आपको पुट का पोजीशन बनता हुआ दिख रहा है, आरएसआई कंफर्म कर रहा है, तो अपने प्रॉफिट परसेंटेज को छोटा रखिएगा। ये एजुकेशन पर्पस है, ये वीडियो एजुकेशन के लिए है, इसे कोई गैम्बलिंग की तरह यूज़ ना करें, ठीक है। आप देखिए, समझिए, बैक टेस्ट कीजिए। बैक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैंने काफ़ी बैक टेस्ट किया है, काफ़ी पैसे मैंने अपने स्टॉक मार्केट को दिए हैं, पढ़ाई किया है, सीखा है, समझा है, तभी जा कर के आज मैं आपको एक दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये स्ट्रैटेजी क्यों है। सिर्फ आरएसआई के ऊपर मैं ये आज वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत सारे पैरामीटर्स को यूज़ करता हूँ, और भी इंडिकेटर्स हैं, कुछ मैनुअल मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस में हर दिन बनाता हूँ पहले कैंडल के ऊपर में। तो सारे पैरामीटर्स को मिला करके ही मैं ट्रेड लेता हूँ। लेकिन जैसा कि आज काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आरएसआई के ऊपर बना रहा हूँ, इसलिए अगर आपको कन्फर्मेशन मिलती है जैसा मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, आप अपने प्रॉफिट परसेंटेज को छोटा रखिए। 3 से 5% मैक्सिमम होता है दोस्तों। आप महीने महीने साल साल भर वेट करते हैं, अगर आपके पास कैपिटल बड़ी है, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, वो फ़र्क नहीं पड़ता। कैपिटल के लिए अगर आप बैंक में एफडी करते हैं, आप 7.5% के लिए वेट करते हैं, ठीक है। ये एक रिस्की है, बट अगर आपके एनालिसिस सही है, आपने अच्छे टाइम दिए हैं, आपने अच्छा पढ़ाई किया है, तो आप जेन्युइनली प्रॉफिट बनाएंगे। कोई इसमें गैम्बलिंग का ऐसा नहीं कि आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। गैम्बलिंग से बचिएगा दोस्तों, गैम्बलिंग के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। अगर आप एक परफेक्ट स्टूडेंट हैं, आप एक अच्छे रिटेल इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं, आप बिल्कुल 3 से 5% पर डे के हिसाब से अगर आपको पोजीशन बनता है, बिंदास होकर आप पोजीशन बनाइए और मार्केट से थोड़े दूर रहिए, ठीक है। वैसे बनाने वाले तो बनाते ही हैं पोजीशन, मैं वैसा कमेंट नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 3 से 5% का एक प्रॉफिट बन गया होगा। थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा रिट्रेसमेंट फेस करने दीजिए मार्केट को। देखिए, यहाँ नीचे आरएसआई जो है वो वापस से एक रिट्रेसमेंट फेस कर रहा है, बट मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ। करना है तो क्या करना है। उसी वक्त में अगर आप देखेंगे तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको प्लॉट करके दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। देखिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, जहाँ पे मैंने एंट्री ली है वहाँ पे रेजिस्टेंस मैंने बना दिया। जैसे कि मार्केट, आप यहाँ भी देखिए, एक सपोर्ट भी बना देता हूँ मैं। एक छोटा टाइम फ्रेम में मैं ट्रेड कर रहा हूँ बोल करके मैंने एक यहाँ पर एक सपोर्ट भी बना दिया। देखिए, मार्केट ने बखूबी इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को उसने उसके माना है, उस सपोर्ट रेजिस्टेंस उसने मार्केट ने माना है। देखिए, अगर आप दोबारा अगर पोजीशन बनाते तो कैसे बनाते, तो आपको बनाना था क्या, मूविंग एवरेज भी नीचे आ रही है, आरएसआई भी नीचे आ रही है, आरएसआई भी कमज़ोर हो रही है, इस जगह पे पोजीशंस ना बनाएं। अगर ये दोबारा आपको फील आरएसआई आपको महसूस आपको लग रहा है कि हाँ नीचे आना चाहिए, तो फिर से एक पोजीशन बनाइए। 3 से 5% का सफिशिएंट है दोस्तों। दिन भर में अगर आप 2-3 ट्रेड कर लेते हैं, 3-5% मिल जाता है, तो 10% इज सफिशिएंट। आपका कैपिटल 1 लाख हो गया, अगर आपने कैपिटल 1 लाख रखा है और 3 से 4 ट्रेड बन गए,
तो मुझे लगता है कि आप 10% तो बना लेंगे, लेकिन आपको साथ साथ में अपने एनालिसिस पे भी भरोसा करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक पोजीशन बनता है। देखिए RSI यहाँ से नीचे आ रही है और यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में आ गई। ओवरसोल्ड सुबह में कहाँ थी RSI, देखिए सुबह थी ओवरबॉट जोन में और शाम तक से दोपहर तक मतलब 12:30 तक कहाँ तक आ गई, ओवरसोल्ड जोन में। तो ये RSI का एक फितरत है, ये जब ओवरसोल्ड में रहेगी ना तो ओवर बॉट में जाएगी, अगर ओवर बॉट में है तो ओवरसोल्ड में ज़रूर आएगी। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा रैली मिला, एक वी शेप रिकवरी भी होती है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस जगह से यहाँ से जब स्टार्ट हुई है, यहाँ से लेकर के ये वी शेप, इसको बोलते हैं वी शेप रिकवरी। ठीक है, और यहाँ पे कंफर्म आपको कैसे होना है, जैसे कि मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना रखा था उस दिन के लिए, बाकायदा वेडनेसडे के लिए। तो मैंने यहाँ पे देखा कि RSI भी क्रॉस कर रहा है और मूविंग एवरेज जो है RSI को क्रॉस करते हुए उसे रिस्पेक्ट कर रहा है। साथ ही में मेरा एक बड़ा एनगल्फिंग कैंडल भी बना है, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना है। तो ये काफ़ी अच्छी संकेत है कॉल को लेने के लिए। अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर हैं, अगर आपने पोजीशन यहाँ बना रखे होंगे इस कैंडल के क्लोज होने पर, तो इसका हाई है 20,902 और लो है 20,887। मतलब आप 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस को रख करके आप अगर प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं तो लगभग 45 पॉइंट का आपको प्रॉफिट मिला होगा। मतलब आपका जो कॉल होगा ना वो ऑलमोस्ट 20 से 22, अगर आपने 100 रुपये का अगर उस वक्त का रेट होगा तो 20%, मतलब का बहुत है दोस्तों। मैं तो 3 से 5% की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 20% का प्रॉफिट बन रहा है। तो अगर आप RSI को एक अच्छे इंडिकेटर के रूप से देखते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिटेबल पोजीशन आपको बना करके देता है। मैं और बाद इस वीडियो के बाद मैं नेक्स्ट कोशिश करूँगा एक दूसरे इंडिकेटर के ऊपर मैं बनाने का, जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं भी वो बताऊँगा उसकी सेटअप क्या है, क्या पैरामीटर्स पुट करना है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेड एंड आई विल रिक्वेस्ट द एंटायर ट्रेडर to follow the support and resistance with RSI and the other indicators. But though, as I am providing an education on this indicator, please do your analysis, please do back testing so that you will be accurate in your trade and be confident. Don't take here and there that कि चलो यहाँ मिल गया यहाँ ले लेते हैं, वहाँ मिल गया वहाँ ले लेते हैं, ऐसा नहीं करिए दोस्तों। ठीक है, सभी को लगता है कि चलो भाई पैसे कमाना है, बैठ गए, मार्केट स्टॉक मार्केट है, आज डाला 10 तो बन गया 20, ऐसा नहीं। मार्केट आपको खुद पोजीशन देगी बनाने के लिए। तो आई विल से दैट वेयर टू बाई, व्हेन टू बाई। टेक 9:30 to 11:30 as the best period to make money. Leave 1 hour to 1.5 hour. Take your next trade near around 1:30 to 2:30. But be in the market, follow the charts. If the chart is saying कि हाँ मैं अब बढ़ने वाला हूँ, RSI भी आपको कंफर्म कर रही है मैं अब बढ़ने वाला हूँ, ओवरसोल्ड से ओवरबॉट में जाने वाला हूँ, आप अपना पोजीशन बनाइए। मार्केट अगर कहती है मैं अब नीचे आने वाली हूँ और उसी वक्त RSI भी कंफर्म करता है विथ मूविंग एवरेज कि मैं अब नीचे आने वाली हूँ, आप अपना पोजीशन को बनाइए। स्टॉप लॉस छोटा रखिएगा और अपने पोजीशंस को 2:1 इज़ सफिशेंट। अगर आपने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है तो 40 पॉइंट का आपका पोजीशन ठीक है। अगर आपका ऑप्शंस में, अगर आपने ऑप्शंस में अगर आपने ऑप्शंस में पोजीशंस बना रखे हैं तो ऑप्शंस में कोशिश कीजिएगा कि अगर आपने 100 रुपये में लिए हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए 3 से 5%, मतलब 100, 106, 108 तक आपको पोजीशन मिलता है, आप एग्जिट कर जाइए। आपका वैसे ही मतलब 2:1 का आप रखिए। कभी कभी मार्केट आपको 3:1, 4:1 भी देती है, तो डिपेंड करता है कि आप कितना मार्केट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दिखाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो मार्केट में नए हैं, जो सीखना चाहते हैं। मैं उनसे एक ही विनती करूंगा, एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बने रहें। आपको अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, आपको सीखने में आपको मदद करूंगा, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन और रात इसमें दिए हैं, काफ़ी पैसे मैंने सीखने में लगाए हैं, खुद से सीखा हूँ मैं किसी के पास कोई कोचिंग नहीं लिया हूँ और यूट्यूब से ही देख देख करके अपनी प्रैक्टिस कर करके मैंने इसे सीखा है। तो अगर आप देखेंगे 5 तारीख के दिन में भी आपको अच्छे खासे ट्रेड्स मिले हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे,
इस लेवल में भी आपको अच्छे पोजीशंस बने हैं। देखिए इस, क्योंकि 5 तारीख और 4 तारीख तो काफ़ी बुलिश दिन था, वहाँ पे कोई भी डिप बन रहा था तो आपको वहाँ पोजीशन अप ट्रेंड पे लेना है। देखिए यहाँ भी आपको RSI कंफर्म कर रही है कि मैं नीचे जा रही हूँ, उसी वक्त आपको मार्केट भी कंफर्म कर रहा है कि हाँ मैं अब थोड़ा नीचे जाने वाला हूँ। तो लगभग यहाँ से 850 से लेकर के लगभग यहाँ पर 730 150 पॉइंट का मूव, क्योंकि वो एक इवेंट डे था। इवेंट डे के दिन आपको मूव्स बड़े मिलेंगे, मतलब एक 10 से 15 मिनट 20 मिनट में आपको 100-150 पॉइंट्स के मूव मिल जाएंगे। इवेंट डेज तो इवेंट जो डेज होते हैं ना, जैसे RBI पॉलिसी हो गया, इलेक्शन का हो गया, और कोई भी एक जैसे अभी वॉर हुआ था, ये जो रशिया और ईरान के बीच, रशिया और यूरोप के बीच में जो वॉर हुआ था उसके ऊपर हो गया, फिर इराक ईरान और हमास का जो युद्ध हुआ था उसके ऊपर में भी काफ़ी मूवमेंट्स आए हुए थे। तो आप बैक टेस्ट कीजिए, अपने एनालिसिस को और डेप्थ में लेके चाहिए, सीखिए, समझिए, आपको एक अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ट्रेडिंग इज़ नॉट अ गैम्बलिंग, इट्स द बेस्ट वे टू मेक मनी विथ स्मॉल कैपिटल। मैं आपको कोई बड़े सपने नहीं दिखा रहा हूँ, 1 करोड़ बना लीजिए, 10 करोड़ बना लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने ट्रेडिंग को सिंपल रखिए और सोबर रखिए, आपको पैसे ज़रूर बनेंगे। तब तक के लिए दोस्तों मैं अलविदा करना चाहूँगा और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको भी शेयर कीजिए जो काफ़ी नीडी हैं, जो ये नहीं सोच पा रहे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है तो क्या करें। छोटी सी कैपिटल लगाइए, सीखिए, सीखने से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।